नमस्कार, मैं हूँ गंगेश गुंजन। ये एयर इंडिया का प्रोग्राम है। आमतौर पर इसको लेकर बड़ी तैयारियां होती हैं और बड़े सधे हुए और संजोए ढंग से इसको आपके सामने पेश किया जाता है। अब तक हम भी ये करते रहे हैं और अगर हम उस तरह से बोलना चाहें तो कह सकते हैं कि 2025 थके पाँव से विदा हो रहा है और 2026 का सूरज क्षितिज पर छाने के लिए तैयार है। अब आपको लगता होगा कि इतना भारी, इतना लोडेड, इस तरह की हिंदी हम सिर्फ बातचीत क्यों नहीं करते। तो चलिए, आप इस बार जो सबसे बड़ी खासियत है इस बार के एयर इंडिया प्रोग्राम में वो ये है कि हम लोग सिर्फ बातचीत के स्टाइल में आप तक सारी खबरें पहुंचाएंगे। साल भर में क्या कुछ हुआ। अब देखिए, डिजिटल मीडिया ने क्या किया कि इंटरव्यू का जो परंपरागत फॉर्मेट था उसको चेंज कर दिया। डिजिटल मीडिया ने बाकी प्रेजेंटेशन के वे थे सबको बदल दिया। तो मुझे लगा कि एयर इंडिया का भी प्रेजेंटेशन बदल देना चाहिए। ये जो बड़े औपचारिक से शब्द होते हैं उन सबको ख़त्म कर दिया जाए। अब आप सोच सकते हैं कि अगर इस तरह से इसको बोलें, चलिए उतरते हैं यादों के आंगन में, बंद आँखों से इस पूरे वर्ष के कैनवास पर उकेरते हैं वो लम्हा जिसने हमें या हम सबको छूकर एहसास कराया कि देखो हम हैं 25 की पहचान। अगर हम ऐसा बोलते भी हैं तो आप शायद बहुत कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब आप कनेक्ट कैसे करते हैं? कनेक्ट ऐसे करते हैं कि माँ कसम पाकिस्तान को कैसे पीटे हैं। पूरा 25 जो है पाकिस्तान को पीटते पीटते गया है। तो अगर इसी अंदाज में बात करें, रंजन है, करिश्मा हमारे साथ उदय हैं। उदय, हम लोग वो टाई तो पहले छोड़ चुके हैं एंकर, अब जो बच गया है वो भी छूटने वाला है। तो बताइए कि जो 25 का वर्ष है, मैं बाकी मुद्दों पर बाद में आऊँगा। देश के मुद्दे हैं बहुत सारे। इस प्रदेश ने कुछ खोया है ये भी बताएंगे आपको, क्या कुछ खोया है ये भी बताएंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि बोलने का जो अंदाज है वो बदल गया है और ये सिर्फ डिजिटल मीडिया की वजह से हुआ। और इस वर्ष को अगर आप याद रख सकते हैं ना, तो सिर्फ इस तरह से याद रखेंगे कि पाकिस्तान को हम लोगों ने इतना कूटा है पूरे साल भर। वो क्रिकेट में मिला तो कूट दिया, वो आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में मिला तो कूट दिया। जहाँ भी मौका मिला हम लोगों ने पाकिस्तान को कूट दिया है। और अब जो है इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली चर्चा तो ऑपरेशन सिंदूर पे होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ भी हुआ, लोग कहते हैं कि हम लोगों ने जिस तरह से जीत हासिल की और सेना ने जिस तरह के बयान दिए, इसके बाद कुछ बचा नहीं था। और जिस तरह के प्रूफ दिए जी, कुछ बचा नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने बिना प्रूफ दिए हुए पूरी दुनिया में शोर मचाया कि वो जीत गया और आज तक उसी मुगालते में वो जी रहा है। नहीं, वो मुगालता भी खत्म हो गया इसी साल। देखिए, पाकिस्तान के जो डिप्टी पीएम है, विदेश मंत्री है इसाक डार ने एक दिन पहले ये स्वीकार कर लिया कि भारत के ड्रोन नूर खान एयरबेस पे आए थे, हमारे जवानों को नुकसान पहुंचा और नूर खान एयरबेस को भी भारत के हमले से नुकसान पहुंचा। और पाकिस्तान की जो पहले की नीति थी कि भाई हम स्वीकार नहीं करेंगे कि भारत ने हमला बोला, हमने मार खाई, वो भी देखिए इसी साल उन्हीं के उप प्रधानमंत्री ने ये स्वीकार लिया कि भाई भारत का हमला हुआ था, जवानों को भी चोटें आई और नूर खान एयरबेस भी नष्ट हुआ। राष्ट्रपति जरदारी भी तो दावा किया जा रहा था ना कि पाकिस्तान की तरफ से कि भारतीय की 5 जो पाकिस्तान की तरफ से ये भी दावे किए जा रहे थे कि भारत के जो 5 लड़ाकू विमान है उसे हमने मार गिराया है। हालांकि भारतीय सेना ने इसका खंडन भी किया था। उदय, देखिए, एक बात है करिश्मा कि पाकिस्तान से आप एक चीज़ में नहीं जीत सकते और वो है झूठ बोलने में। जी हाँ, वहाँ पर इसी तरह के झूठ बोले जाते हैं। और मुझे तो डर है कि चूँकि इस बार जब एशिया कप हुआ और भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाया उनके साथ और ट्रॉफी चोरी लेकर मोहसिन नकवी भाग गए, तो
हो सकता है कि वहाँ पुस्तकों में ये छपवा दिया गया हो कि इस बार का एशिया कप पाकिस्तान ने जीता। देखिए मोहसिन नकवी लेकर उसे खड़े हैं, और ये भी हो सकता है कि मोहसिन नकवी ने इस मैच में बड़े छक्के मारे थे। घर में सजा के रखा होगा उन्होंने, अभी लगता है उसे। लेकिन यकीन मानिए ये उतना ही आसान था पाकिस्तान को पीटना जितना आसानी से इस समय करिश्मा मूंगफली तोड़ रही है। पाकिस्तान को हर जगह हम लोगों ने तोड़ा है, और ये देखिए और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर एक गंभीर मसला है। निश्चित रूप से एक आतंकवादी हमला हुआ, और उस हमले में भारतीय की जान गई, और जानबूझकर आतंकवादियों ने पहलगाम हमले में जानबूझकर आतंकवादियों ने धर्म को आधार बनाकर, धर्म पूछ कर लोगों की हत्या की। उनको ये लगा होगा कि शायद ऐसा करने से यहाँ चीज़ें जो उन्माद है फैलेगा और देश कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। बिल्कुल, हमने लश्कर, जैश, हिजबुल के कई ठिकानों को नष्ट कर डाला भारतीय सेना ने। ठिकाने ध्वस्त हुए बिल्कुल 26 मिनट में। बिल्कुल, और 11 जो एयरबेस थे पाकिस्तान के, उन्हें भारत ने जिस तरह से देर रात कहर ढा दिया, वो तो उठने लायक नहीं रहे थे। और यही वजह है कि वो पनाह मांगते दिखे। जो उनके डीजीएमओ थे, उन्होंने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया कि भैया किसी तरह से बंद करो, नहीं तो हम लोग तो ख़त्म ही हो जाएंगे। और जिस मूड में भारतीय सेना थी और जिस तरह से आक्रमण भारत की तरफ से हो रहे थे, पाकिस्तान के लिए संभलना बहुत मुश्किल था। देखिए बहुत तरह की चर्चाएं आई, किराना हिल्स और क्या क्या बातें आ गई अब लेकिन कई चीज़ें जो है खुलकर आप जो है नहीं बोलते, लेकिन चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर चला गया। और एक ख़ास बात जो भारतीय हमले की रही कि इसने इस बार जो है, अभी तक जो होता था वो पीओके में होता था, ये पहली दफ़ा था कि पीओके में तो हुआ ही, उससे आगे निकलकर पाकिस्तान में 100 किलोमीटर तक लगभग जो है भारत ने घुस कर मारा है। और अब पूरी तरह से जो उनके एयरबेस थे वो ध्वस्त हो गए। तो पाकिस्तान कराह रहा था, और उसी कराहते कराहते उसने जो है वो कॉल किया था, और एक तरह से आप कह लीजिए कि उसने रहम की भीख मांगी थी कि आप जो है थोड़ा सा सीज फायर कर लें। हालांकि भारत ने कहा कि बस हाँ, ये एक अभी केवल रुका है, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। तो जिस तरह का कायराना जो उनका हमला हुआ था पहलगाम में, आतंकी हमला, उसका माकूल जवाब भारत ने दिया। और देखिए एक ख़ास बात ये जो ऑपरेशन सिंदूर की रही, आप देखते हैं कि रूस यूक्रेन में भी वार चल रहा है कितने लंबे समय से, वो 4-5 दिन में ही भारत ने इस युद्ध को इस निर्णायक स्थिति में पहुंचा दिया कि पाकिस्तान घुटने पर था। और उसने जो है डीजीएमओ से कहा कि प्लीज़ जो है हमारे डीजीएमओ से कि आप इस युद्ध बंदी कीजिए और किसी भी तरह से जो है सीज फायर जारी कीजिए। तो ये बताता है कि जो इंडियन आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस है, एयर फोर्स है हमारा, इस बार तो नेवी भी तैयार था, तो उनके लिए कितनी मुश्किलें हैं। और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा उदय, अगर आप देखें तो जो भारतीय हथियार हैं, ब्रह्मोस की बात कर लीजिए, आकाश की बात कर लीजिए, उनकी डिमांड इंटरनेशनली कितनी बढ़ गई। तो आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक द्वार भी खोल दिया कि भारतीय हथियार जो हैं, जो कि भारत आर्म्स बनाता है, उसको भी एक मार्केट मिलने जा रहा है, क्योंकि अब वो ट्रायल एंड टेस्टेड है। कितना खतरनाक है, अगर आप ब्रह्मोस की बात कर लीजिए या आकाश ने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी आप बात कर लीजिए, तो ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को भारत की सैन्य शक्ति से परिचय करा दिया। ये भी बता दिया कि भारत अब आतंकवाद सहने वाला नहीं है, और अब ये न्यू नॉर्मल है कि अगर कुछ ऐसा करोगे तो पलट कर मारेंगे और बहुत जोर से मारेंगे। लेकिन ये तो हम जरूर कह सकते हैं ना कि भारतीय सेना को अगर ललकारा गया है तो वो तो छोड़ेंगे नहीं, और बिल्कुल वैसा ही नज़ारा देखने को मिला तो पाकिस्तान तो भुगतेगा ना फिर। यह पाकिस्तान भुगत ही रहा है, और पाकिस्तान
जो है अच्छे से भुगत रहा है। इकोनॉमिकली तो वो अपने कर्मों की वजह से भुगत ही रहा है। जहाँ तक युद्ध की बात है, उसमें भी जो ऑपरेशन सिंदूर, उसको युद्ध कहना बहुत सही नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर जो था, जो कि आतंकी हमले के खिलाफ भारत ने किया, उसमें भी जो है उनको भुगतना पड़ा है और अच्छा खासा जो है वो भुगतना पड़ा। काफ़ी नुकसान हुए, उससे वो अब तक उबर नहीं पाए हैं। उनके कितने ऐसे एयरबेस हैं जो कि अब तक खड़े नहीं हो पाए। अभी जो कुछ बयान आ गए जिसकी चर्चा थोड़ी देर पहले उदय कर रहे थे, उनके जो राष्ट्रपति हैं जरदारी, उन्होंने कहा कि हमें कहा जा रहा था कि आप बंकर में चले जाइए। तो समझिए खौफ किस तरह का था, भारतीय हमले का खौफ किस तरह का था कि आप राष्ट्रपति को कह रहे हैं, जरदारी को, कि आप जो है बंकर में चले जाएं, आप वहाँ जाकर छिप जाएं। तो डर इतना था। तो ये बताता है कि भारतीय हमले की इंटेंसिटी क्या थी, और ये भी बताता है कि पाकिस्तान को पता था कि अगर भारत अपने पे उतर गया, अगर उसने फुल फ्लेज्ड शुरू कर दिया, तो फिर उनके लिए पनाह मांगना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसी लिए जो है वो घुटनों पर आए और हमारे डीजीएमओ को कहा कि प्लीज़ जो है आप सीज़फायर कीजिए, अब हम दोबारा ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। एक भूमिका अमेरिका की है। आप जो मेरी आंखों में आंसू देख रहे हैं, आपने सुना होगा खुशी के आंसू, गम के आंसू, ये अलाव के आंसू हैं। वो जो धुआं उठ रहा है तो उसका ये आंसू है। खैर एनीवे, अब ये आंसू ट्रंप की आंखों में भी आ गए। उनको लगा कि वो कुछ क्रेडिट ले लेंगे, और अब उनका बीच में बोलना अभी तक एक रहस्य है। और अमेरिका सिर्फ इसी आधार पर भारत के साथ उसका संबंध क्यों ख़राब हुआ, इसको लेकर अभी भी कयास लग रहे हैं। क्या कैराना हिल्स में कुछ ऐसी चीज़ें थीं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ थे जिससे अमेरिका को भी चोट पहुंची है। इस पर बहुत सारी बातें अभी चल रही हैं, लेकिन फ़िलहाल भारतीयों के लिए बड़ा समय आनंदपूर्वक है। हम लोग अभी आनंद के साथ अलाव जलाकर मूंगफली खा रहे हैं। और ये आपको बताएं कि मूंगफली खाना जितना आसान है, उतनी ही आसानी से भारत ने इस बार क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान को भी खूब तोड़ा है। और मुझे लगता है कि जब से हम लोगों ने होश संभाला है, पहली बार पाकिस्तान को, जिसको हम लोग कहते हैं कि शायद 15 दिन के अंदर 3 बार हराया हम लोग। 14, 21 और 28 3 रविवार था, और छुट्टी का दिन होता है, हॉलीडे। और भारत ने जो है जो दिवाली मनाई है मैदान पर, और पाकिस्तान का जो दिवाला निकला वो काबिले तारीफ था। और देखिए उसमें जो भारत का आप रवैया देखिए, चूँकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये टूर्नामेंट एशिया कप हुआ था, बहुत सारी बातें उस समय थी, लेकिन जो एक नो हैंडशेक का फैसला बीसीसीआई ने लिया कि हमारे खिलाड़ी आपके खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाएंगे, और जो जलालत इस वजह से पाकिस्तान को झेलनी पड़ी है, शायद उसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। जब तक पाकिस्तान है तब तक इसे भूलना उनके लिए मुश्किल होगा। आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए कि मोहसिन नकवी, जो पीसीबी के भी चीफ हैं, अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चीफ हैं, वो जो पुरस्कार वितरण होना है उस डायस पर खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ रहे हैं, और ठीक उसके नीचे भारतीय खिलाड़ी बिना ट्रॉफी के जश्न मना रहे हैं। और साफ इनकार कर दिया कि देखिए मेरा काम था पाकिस्तान को कूटना, वो हमने कूट लिया, अब आपसे, आपके हाथों से तो हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, क्योंकि आपके हाथ पाक नहीं हैं, आपके हाथ नापाक हैं। इसलिए नापाक हैं क्योंकि आप आतंकवादियों के साथ हैं, आप आतंकवादियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो नापाक हाथ के से हम जो है ट्रॉफी नहीं लेंगे, हम आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे। तो अब ऐसी परिस्थिति में आप वो लूप में चल भी रहा है होगा कि वो भारतीय खिलाड़ी जश्न मना रहे हैं, मोहसिन नकवी चुपचाप शर्मिंदगी से सर इधर उधर करते हुए देख रहे हैं। और आप ये भी देखिएगा कि और एक व्यक्ति चोरी चोरी ट्रॉफी लेकर भाग रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है
कि हम अभी जब आप लूप में देख रहे हैं कि आप महिला क्रिकेट में भी आप देखेंगे महिला क्रिकेट में भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान को कूटा है और अच्छे से कूटा जी है। हाँ, ये वर्ल्ड कप था। देखिए, जब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, तो एशिया कप की तो बात की, लेकिन जो एक बड़ी उपलब्धि है कि महिला विश्व कप भारत ने पहली बार जीता है। हाँ। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है साल 2025 की करिश्मा कि जो भारतीय बेटियों ने दिखाया, और ख़ास करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सेमीफाइनल का मुकाबला था, क्योंकि विमेंस क्रिकेट में तो हम पाकिस्तान को मतलब कोई भाव ही नहीं देते, तवज्जो ही नहीं देते। यहाँ पर भी जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप में, तो भारत ने धूल धूसरित कर दिया था, और उनकी एक गेंदबाज हैं, संभवतः नुसरा नाम है, उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत को आंख दिखाने की कोशिश की थी एक गेंद में, और उसके बाद जो उनको जवाब मिला था तो सोशल मीडिया पर यही चल रहा था कि हरमनप्रीत ने क्या कहा। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग बात है, अभी आप सोच रहे होंगे कि अब जब इतनी जोर से कुटाई हुई, सेना ने मार दिया, सिंदूर हो गया, क्रिकेट में पिट गए, महिला पुरुष दोनों में पिट गए, 15 दिन के अंदर 3 बार हारे, तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी भी हारे। चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया। और क्रिकेट की एक और उपलब्धि है कि भारत ने साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी जीता। हाँ। इसमें पाकिस्तान को पहले हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को लेकिन हराया। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में इस समय खुश कौन है? तो पाकिस्तान में सिर्फ एक आदमी खुश है, वो है मुनीर। मुनीर के अलावा वहाँ कोई खुश नहीं है। कैसे हो? जनता को वहाँ खाना नहीं मिल रहा, जो बेचारा नेता है वो जेल में है, प्रधानमंत्री को पावर नहीं है, और बाकी जो कुछ बचा हुआ है वो उनके अब चापलूसी में निकल जाएगा, अमेरिका के वो की चापलूसी में बाकी निकलेगा। अब वहाँ जो होड़ फजह- लगी हुई है अमेरिका की चापलूसी में व्यक्तियों के बीच में, कि हर व्यक्ति जब शहबाज शरीफ को मौका मिलता है तो वो चापलूसी करने लगते हैं। क्या कहता है, मुनीर को अवसर मिलता है वो चापलूसी करने लगते हैं। अब लेटेस्ट उसमें बिलावल भुट्टो की भी एंट्री हो रही है। तो अच्छा। सभी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जितनी तरफ से। चापलूसी की जा सके जो है वो की जाए। लेकिन अब देखिए, पाकिस्तान को पीट दिया हम लोगों ने बहुत बुरी तरह से, और पाकिस्तान में कोई